हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें 50 प्रश्न होंगे। आप लोग पूरे प्रश्न को अवश्य देखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वनों द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की रोकथाम होती है? ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है भूमि अपरदन, ऑप्शन सी है भौम जल स्तर में कमी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो वनों द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का रोकथाम होता है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बाढ़, भूमि अपरदन और भौम जल स्तर में कमी, ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं इनकी रोकथाम होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वनों द्वारा नहीं होता है? यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से वनों द्वारा क्या नहीं होता है? पहला ऑप्शन है ए है औषधि पादपों के लिए प्राप्ति, बी है झरनों के पानी का बहाव, सी है बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न करना और डी है जल का अवशोषण करना तथा भौम जल के स्तर को बनाए रखना। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से क्या वनों द्वारा नहीं होता है? तो वनों के द्वारा क्या नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि यह बाढ़ की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वनों के द्वारा नहीं होती हैं, बल्कि बाढ़ की परिस्थितियां वनों के द्वारा समाप्त होती हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पादन वन से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है शहद, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी गोंद और ऑप्शन डी अदरक। तो इनमें से जो 4 उत्पादन हैं इसमें से कौन सा है जो वन से प्राप्त नहीं होता है, वनों के द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका बताना है सही कौन सा है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। आज का चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है वनों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है, ऑप्शन बी है वनों को कागज के लिए काटा जा रहा है, ऑप्शन सी है वनों को रबर उत्पादन बनाने के लिए काटा जा रहा है और ऑप्शन डी है वनों को ईंधन प्राप्ति के लिए काटा जा रहा है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। जो असत्य कथन है, तो वनों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है, बी वनों को कागज के लिए काटा जा रहा है, सी वनों को रबर उत्पादन के लिए काटा जा रहा है और डी वनों को ईंधन प्राप्ति के लिए काटा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए, बी और डी ये वनों का जो कटाव का जो कारण है ये सही है, लेकिन सी जो है जो वन रबर का उत्पादन है वनों को काट कर नहीं बल्कि पौधे लगा कर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए है यह खाद्य, आवास, जल एवं औषधि प्रदान करता है, ऑप्शन बी है यह मृदा अपरदन को कम करता है, सी ऑप्शन है यह बाढ़ को रोकता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन दिया है 3 ऑप्शन है और एक चौथा जो है उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो वनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो यह बाढ़ को भी रोकता है, यह मृदा अपरदन को भी कम करता है, यह खाद्य, आवास, जल और औषधि दोनों प्राप्त करता है। तो इसलिए इसका प्रश्न का जो आंसर होगा डी यह सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी इससे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, निम्न में से कौन जंतु उत्पाद है? जंतु उत्पाद बताना है। ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी शहद और ऑप्शन डी रबर। तो इनमें से जंतु उत्पाद कौन है बताना है। गोंद, काजू और रबर ये तीनों वन से प्राप्त होते हैं, लेकिन शहद जो है वह मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शहद। आज का 7वां प्रश्न है, वन एवं पेड़ वातावरण का प्रदूषण कम करते हैं। जुलाई माह में लाखों की संख्या में पेड़ों का रोपण किया जाता है। यह अवसर कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वन संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण दिवस, ऑप्शन सी है वन महोत्सव और ऑप्शन डी है वन्य जीवन सप्ताह। तो जुलाई माह में जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो वह वन महोत्सव कहलाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वन महोत्सव। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में निम्न में से क्या नहीं होता है?
ऑप्शन ए है जंतुओं का संरक्षण, ऑप्शन बी है पादपों का संरक्षण, ऑप्शन सी है पादप एवं मृदा का उपयोग और ऑप्शन डी है शिकार का अवरोध। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या नहीं होता है बताना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें क्या नहीं होता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा पादपों का संरक्षण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न है वनोन्मूलन की ओर ले जाता है। वनोन्मूलन की ओर कौन लेके जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी है O2 और CO2 का असंतुलन, ऑप्शन सी वर्षा में वृद्धि और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा। तो वनोन्मूलन की ओर कौन लेके जाता है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह ए और बी होगा, क्योंकि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का असंतुलन होता है जब वनों की कटाई होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आज का 10वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को इन गैसों में चारों गैस यहाँ दिए गए हैं, इनमें किसकी आवश्यकता होती है बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस होता है उसकी उपयोगिता होती है वो कौन सी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है शीत ऋतु, ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी है अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का क्या परिणाम होता है। शीत ऋतु होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, अम्ल वर्षा होता है या ये सभी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का 13वां प्रश्न है साइबेरियन सारस हमेशा आते रहते हैं। ऑप्शन ए है भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, ऑप्शन बी है लाल बाग बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है वेदांत गोल सेंचुरी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो साइबेरियन सारस जो हैं वह कहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर में साइबेरियन सारस जो है हमेशा आते रहते हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जोड़ी संकटग्रस्त है। ऑप्शन ए है गार्डन लिजर्ड एंड मैक्सिकन पोपी, ऑप्शन बी है सीरस बंदर और साल वृक्ष, ऑप्शन सी है इंडियन मोर और कैरेट ग्रास और ऑप्शन डी है हॉर्नबिल एंड इंडियन एमोनाइट। तो इन चारों में से संकटग्रस्त जोड़ी कौन सी है बताना है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हॉर्नबिल और इंडियन एमोनाइट जो है यह जो जोड़ी है यह संकटग्रस्त है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का वह जाति जो कि मानव कार्यकलापों के कारण जल्दी ही विलुप्त होने वाली है वह कहलाती है। यानी वह जाति कौन सी है जो मानव कार्यकलापों के कारण यह विलुप्त होने वाली है, वह कौन सी है। ऑप्शन ए है रेयर, ऑप्शन बी है एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है वुलरेनेबल और ऑप्शन डी है एक्सटिंक्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा एंडेंजर्ड यह सही हो जाएगा। आज का 16 नंबर का प्रश्न है वन्य जीवन है। ऑप्शन ए है कृत्रिम आवास में कोई भी जीव, ऑप्शन बी है शिकार करने वाले जंतु एवं प्राकृतिक आवास में, ऑप्शन सी है कोई भी जीव अपने प्राकृतिक आवास में और ऑप्शन डी है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप एवं जंतु। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह सी हो जाएगा, कोई भी जीव अपने प्राकृतिक आवास में
यह क्या है? तो वन्य जीवन है। आज का 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पक्षी प्रवासी चिड़िया हैं? ऑप्शन ए है साइबेरियन सारस, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है काइट और ऑप्शन डी है स्वान। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन है बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा साइबेरियन सारस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन प्रतिदिन कम होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो वन्य जीवन का प्रतिदिन कम होने का जो मुख्य कारण है वह प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस सेंचुरी स्थित है। मानस सेंचुरी कहाँ पे है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। तो मानस सेंचुरी कहाँ पे है बताना है ऑप्शन। तो मानस सेंचुरी जो है वो आसाम में है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का 20वां प्रश्न है, हुलाक गिब्बन भारत का एकमात्र कपि है, यह पाया जाता है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी है कॉर्बेट नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है जेट नेशनल पार्क। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे हुलाक गिब्बन भारत का एकमात्र कपि पाया जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में और ऑप्शन डी राजस्थान में। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राइनोसोरस का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है गिर फॉरेस्ट में, ऑप्शन बी है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो जो भारतीय राइनोसोरस है इसका संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? तो वह कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा चारों में से? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा सी, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आज के 25वें नंबर का प्रश्न है, आपके अनुसार पादपों की जैव विविधता का संरक्षण करने का सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? क्या है? आपके अनुसार पादपों की जैव विविधता का संरक्षण करने का सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है पादप उत्तक संवर्धन केंद्र द्वारा, ऑप्शन बी है अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर, ऑप्शन सी है अधिक राष्ट्रीय उद्यान बनाकर और ऑप्शन डी है अधिक बीजों का बैंक बनाकर। तो कह रहा है कि आपके अनुसार क्या होगा कि पादपों की जैव विविधता का संरक्षण करने का सबसे उत्तम उपाय इसमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका जो सही ऑप्शन है बी है अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर। आज के 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन ए है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी है उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व और ऑप्शन डी है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ए, यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई को कहा जाता है।
ऑप्शन ए है वनीकरण, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन और ऑप्शन डी है स्वच्छता। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह सी होगा, क्योंकि वनों की कटाई को वनोन्मूलन कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भिन्न है? ऑप्शन ए है इसमें मानवों का हस्तक्षेप नहीं होता है, ऑप्शन बी है इसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन सी है इसमें पादपों तथा जंतुओं की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है, और ऑप्शन डी है यहाँ पर विश्व के सभी पादपों एवं जंतुओं को लाकर रखा जाता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यदि बंगाल टाइगर विलुप्त हो जाता है तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज का 30वें नंबर का प्रश्न है, मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने से होता है। ऑप्शन ए है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी हिमपात और ऑप्शन डी है वनोन्मूलन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा मरुस्थलीकरण। आज का 31 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के उस भाग का नाम बताइए जहां जीवित जीव मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी है लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी है बायोस्फीयर और ऑप्शन डी है वातावरण। पृथ्वी के उस भाग का नाम बताना है जहाँ पे जीव जो हैं वह जीवित मौजूद होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी बायोस्फीयर। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं? ऑप्शन ए है अवैध शिकार, ऑप्शन बी है सड़क निर्माण, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये चारों जो गतिविधियां हैं यह जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य है और जीव मंडल जो है, तो यहाँ पे ये जो आरक्षित हैं तो यहाँ पे यह प्रतिबंधित है। क्या? अवैध शिकार, सड़क निर्माण, वनोन्मूलन। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन, वन्य जीवन, पादप और जंतु संसाधनों के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी है अभयारण्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज का 34 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है जैव विविधता, ऑप्शन बी है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी है लिथोस्फीयर, ऑप्शन डी है जीवमंडल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा जैव विविधता हो जाएगा। आज का 35 नंबर का प्रश्न है, एक आरक्षित क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ के पौधों और जंतु ऊपरी हिमालय पर्वतमाला और निचले पश्चिमी घाट के समान है। ऑप्शन ए है नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी है कांजीरंगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन सी है पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और ऑप्शन डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है कौन सा होगा? तो इसका जो सी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आज के 36 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीवों के लिए आरक्षित उस क्षेत्रों का नाम लिखिए जहां वे आवासों और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है अभयारण्य, ऑप्शन सी है इकोटोन और ऑप्शन डी है निकेत। तो वन्य जीवों के लिए आरक्षित उन क्षेत्रों का नाम बताना है जहां वे आवासों और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए राष्ट्रीय उद्यान। 37 नंबर का प्रश्न है, पचमढ़ी जीवमंडल का आरक्षित क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है। ऑप्शन ए है बोरी, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है आनंद और ऑप्शन डी है दुधवा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सतपुड़ा। 38 नंबर का प्रश्न है, पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं
कहलाती हैं। ऑप्शन ए है स्थानिक प्रजातियां, ऑप्शन बी है अनन्य प्रजातियां, ऑप्शन सी है विशेष प्रजातियां और ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण प्रजातियां। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, तो वह ये सही हो जाएगा। पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वो कहलाती हैं स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के लिए स्थानिक है। ऑप्शन ए है जैक फ्रूट, ऑप्शन बी है जंगली अमरूद, ऑप्शन सी है जंगली आम, ऑप्शन डी है महुआ। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यह जो है पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के लिए स्थानिक है, तो इसका नाम है जंगली आम। 40 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के लिए स्थानिक है। ऑप्शन ए है उड़ने वाला गिलहरी, ऑप्शन बी है बंगाल बाघ, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है घड़ियाल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा उड़ने वाला गिलहरी। यह जंतु जो है पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के लिए स्थानिक है, उड़ने वाली गिलहरी। 41 नंबर का प्रश्न है पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनके नाम हैं। ऑप्शन ए है बोरी और पचमढ़ी, ऑप्शन बी है पचमढ़ी और सतपुड़ा, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और बोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए बोरी और पचमढ़ी। आज का 42 नंबर का प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे है, तो वह मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह बी हो जाएगा क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का रेड डाटा बुक मूल रूप से किसके द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन ए है IUCN, ऑप्शन बी है WWF, ऑप्शन सी है यूनिसेफ और ऑप्शन डी है UNO। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा यह ए हो जाएगा। IUCN जो है वह रेड डाटा बुक है मूल रूप से यह किसके लिए तैयार किया गया था, तो IUCN के लिए। आज का 45 नंबर का प्रश्न है लायन टेल मकाक एक है क्या है। ऑप्शन ए है लुप्त प्राय प्रजाति, ऑप्शन बी है विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन सी है विदेशी प्रजाति और ऑप्शन डी है स्थानिक प्रजाति। तो लायन टेल मकाक क्या है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए लुप्त प्राय प्रजाति। आज का 46 नंबर का प्रश्न है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है प्रजाति, ऑप्शन बी है फ्लोरा, ऑप्शन सी है जंगल और ऑप्शन डी है फोना। तो इन चारों में से सही कौन सा होगा, तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वह कहलाएगा फ्लोरा। प्रश्न 47 है बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1963 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1983 में और ऑप्शन डी है 1993 में। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है बाघ परियोजना जो है वह किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1973 में शुरू की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र की जलवायु मिट्टी नदी आदि के साथ साथ पौधे जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का एक तंत्र और उनकी अन्योन्याश्रितताओं को कहा जाता है क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जीव, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी है प्रजाति और ऑप्शन डी है जीवमंडल। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है 49 नंबर का रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखता है। यह रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ऑप्शन ए है लुप्त प्राय जंतुओं और पौधों का,
ऑप्शन बी है विलुप्त जंतुओं और पौधों का। ऑप्शन सी है स्थानीय जंतुओं और पौधों का। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लुप्त प्राय जंतुओं और पौधों का। आज का 50 नंबर का प्रश्न है, नए पेड़ लगाकर नष्ट वनों की बहाली करना कहलाता है। ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी है शोध प्रबंधन, ऑप्शन सी है वनीकरण और ऑप्शन डी है वनोन्मूलन। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, वनीकरण। तो आज हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे कमेंट अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।